हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप आप सारे अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज देखिए हम इस चैप्टर जो है विद्युत विभव उसके लगभग अंतिम पड़ाव तक आ चुके हैं। अब हम कुछ विशेष प्रकार के आवेशित वस्तुओं के कारण विद्युत विभव का परिकलन करेंगे, जैसा कि अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में भी किया था। हमने विशेष प्रकार के आवेशित वस्तुओं के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन किया। ठीक है, ठीक उसी तरह से अपन विद्युत विभव का भी परिकलन करेंगे और वही वस्तु लगभग आपकी रहने वाली है। पहले रहता है वैद्युत ध्रुव। इस वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। आवेशित चालक गोलीय कोष। आप इन दोनों को एक ही मानना, या चालक गोला, क्योंकि देखो मैंने प्रीवियस गाउस के नियम के अनुप्रयोग में भी चालक गोलीय कोष या चालक गोला दोनों का जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था वो एक जैसा ही था। ठीक है, तो दूसरी एप्लीकेशन ये है कि इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। अचालक गोला आएगा। ये आपके विद्युत क्षेत्र के ये विद्युत विभव, इनके कारण आपको विद्युत विभव का परिकलन करना है। हालांकि विद्युत विभव है वो आगे भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे चक्ति है, एक वलय है। ठीक है, दो चक्ति दे दी, उनके बीच में अलग अलग दो चक्तियां एक साथ दे दी, उनके कारण विद्युत विभव। तो ये आगे जब आप फर्दर कंपटीशन लेवल पे जाओगे तो और भी डेरिवेशन आपको मिलेंगे, या और शॉर्ट के अंदर आपको, हालांकि मैं आपको एक टेबल दूंगा। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक जुड़े रहे वीडियो से। आपको एक टेबल दूंगा, उस टेबल में जितने भी विद्युत विभव मोस्टली कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं, देखो ये तो आपके 3 है वो सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर भी आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, वो फॉर्मूले आप देख लेना, आगे आपके काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अपन बेसिकली आपके सिलेबस के हिसाब से इन 3 के कारण विद्युत विभव का परिकलन करते हैं। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आप सारे जानते हो कि एक धनावेश और एक ऋणावेश का जो युग्म होता है उसे आप क्या कहते हो, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये मान लो बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर ये धनावेश रखा हुआ है और ये बिंदु बी पर ऋणावेश रखा हुआ है। ठीक है, और ये दूरी आप सारे जानते ही हो कितनी होती है, ए होती है। ठीक है, और ये दूरी भी ए होती है। यहां से अगर सेंटर से बात की जाए तो ये सेंटर से ये दूरी ए होती है। ये सारे अपन सारे जानते हैं, ये अपन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखो ये जो सेंटर पॉइंट है ओ, इस सेंटर पॉइंट से आर दूरी पर यहां मेरे को एक बिंदु P दिया हुआ है और मुझे इस पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। ठीक है, तो देखो ये बिंदु P से -q1 आवेश जो है इसकी दूरी अपन मान लेते हैं r1। ठीक है, और बिंदु P की +q आवेश से दूरी अपन मान लेते हैं r2। ठीक है, तो नॉर्मली अपनी परिभाषा क्या कहती है कि देखो ये अपने पास आया -q और इससे कितनी दूरी पर, ये -q है और इससे कितनी दूरी पर, r1 दूरी पर बिंदु P है और इस पर विद्युत विभव कितना होगा। तो देखो ये बिंदु B है और ये बिंदु P है, तो अपने पास V1 मान लेते हैं इसको। V1 कितना आ जाएगा, -kq। माइनस क्यों लिया, क्योंकि आवेश कैसा है, माइनस है। देखो ये आवेश कैसा है, माइनस है, और इससे ये Vp दूरी आ गई, कितनी आ गई, r1। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, kq अपॉन Vp, या V1 बराबर कितना आ जाएगा, -kq अपॉन Vp। Vp की वैल्यू कितनी है, r1, तो ये आ जाएगा r1। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है मान लो फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे ही देखो ये +q आवेश से r2 दूरी पर, तो ये +q आवेश ले लिया आपने और ये कहां पर था, बिंदु A पर, और ये बिंदु P पर, इससे कितनी दूरी है, r2 दूरी। तो बताइए विद्युत विभव कितना होगा, ये बिंदु आवेश मानो इसको, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, kq अपॉन r होता है।
तो V2 कितना आ जाएगा, V2 बराबर आ जाएगा आपके पास, V2 बराबर आ जाएगा KQ अपॉन AP, और AP की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो AP की वैल्यू है आपके पास R2, तो ये V2 आ जाता है, V2 बराबर कितना आ जाता है KQ अपॉन R2, ठीक है। तो कुल विद्युत विभव कितना आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा आपके पास V1 प्लस क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा। तो देखो V1 की वैल्यू तो ये रही समीकरण 1 और इसको 2 मान लो, तो V1 की वैल्यू तो समीकरण 1 से इसमें रख देंगे और V2 की वैल्यू समीकरण 2 से इसमें रख देंगे। तो आपके पास V बराबर कितना आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा, देखो V1 की वैल्यू है माइनस KQ अपॉन R1 और प्लस V2 की वैल्यू क्या है KQ अपॉन R2, ठीक है। तो देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है KQ, बचेगा क्या आपके पास, देखो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये इक्वेशन आ जाती है थर्ड। आपका काम शुरू होता है अब यहां से, देखो आपको इस जब क्वेश्चन के अंदर इस डेरिवेशन के अंदर या ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें ये R1 और R2 की वैल्यू जो ये यहां दी हुई है ये आपको नहीं गिवन होगी, तो अपने को इस R1 और R2 को चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, R की फॉर्म में और A की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे अपन चेंज, हम क्या करते हैं इस डायग्राम में इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, इसको मैंने एक्सटेंड किया है ऐसे, ठीक है। एक्सटेंड कर कितना करता हूं और इस लाइन को इस पॉइंट से मिला देता हूं, कब कौन से पॉइंट पे मिला देता हूं, जहां पर ये दोनों लंबाइयां बराबर हो जाए, तो इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने N, ठीक है। और ऐसे ही यहां से इस पॉइंट को इससे मिलाता हूं, उस बिंदु पर मिला देता हूं जहां पर ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया मैंने M, ठीक है। ये देखो यहां ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये वाला, ये बस आपको काम की जरूरत चीज है, ठीक है। तो देखो यहां ऐसे ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, तो ये बस अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया ना तो ये मान लीजिए आपका लगभग काम हो गया। अब यहां पर देखो ये बीपी जो है ये वाली दूरी ये किसके बराबर है, एनपी के बराबर है क्या, ठीक है। और एन ओ एन क्या है यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो अपन ओ एन निकालते हैं, तो देखो ये कोण जो है ये वाला कोण ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ऑब्वियसली ये तो क्या हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ये थीटा है थीटा के सामने और इधर ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, आधार पर कोण बनता है तो ये कर्ण हो जाएगी। तो देखो cos थीटा लगाइए आप यहाँ पर पहले, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा cos थीटा बराबर आ जाएगा भाई आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसके अंदर ON और कर्ण कितना है OB, तो ON इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ON इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास OB cos थीटा आ जाएगा। और देखो OB की वैल्यू क्या है, OB की वैल्यू क्या है A, तो ON कितना आ जाएगा आपके पास, ON आ जाएगा A cos थीटा। ये चीज मैं यहां लिख रहा हूं कि मेरे पास उस डायग्राम से देखो ON इज इक्वल टू कितना आया, ON इज इक्वल टू आया A cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास एक टर्म आती है। अब देखो ऐसे ही यहां पर OM कितना हो सकता है, देखो ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, तो कोण बनेगा आधार पर, तो ये क्या हो गई कर्ण, तो इसी तरह से यहां बताइए OM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं इसको ON इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ON इज इक्वल टू आएगा A cos थीटा, ठीक है। कौन से त्रिभुज से, इस त्रिभुज से, त्रिभुज कौन सा है आपका, त्रिभुज है OB और N से, ठीक है।
ऐसे ही त्रिभुज से OM, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज ये कंसीडर कीजिए आप, ये त्रिभुज, इससे OM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, OM इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है OM और कर्ण क्या है आपके पास OA, ठीक है। तो यहां इस त्रिभुज से ये त्रिभुज आ रहा है O, ये आ गया OM और ये आ गया A। इस त्रिभुज की सहायता से अपने पास ON और OM की वैल्यू आ जाती है। अब अपन देखो यहां इस त्रिभुज के अंदर BP बराबर क्या है आपके पास, BP बराबर क्या है, BP बराबर है आपके पास NP के, ठीक है। और NP ये वाली दूरी देखो, ये BP है, ये BP किसके बराबर है, NP के, तो मैंने बराबर लिख दिया NP के। और BP बराबर देखो NP को मैं दो में तोड़ सकता हूं, ON प्लस OP में, तो यह आ जाएगा ON प्लस क्या आ जाएगा OP, ठीक है। अब देखो BP की वैल्यू कितनी आई थी, R1, तो देखो अपन ने यही तो लिया था BP बराबर R1, या BP बराबर कितना आ जाएगा R1, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है R1 बराबर ON की वैल्यू क्या है, ON की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है अपने, ये ON की वैल्यू क्या है, a cos थीटा, तो ये आ जाती है a cos थीटा प्लस OP की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, OP, ये रहा OP की वैल्यू देखो, O से बिंदु P की दूरी क्या मानी अपने, R मानी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस cos थीटा प्लस क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, तो ये तो अपने पास BP की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही देखो ये दूरी देखो OP है और आपको क्या चाहिए, OP चाहिए, सॉरी AP चाहिए, तो AP बराबर किसके हो जाता है, देखो यहां ये दूरी बराबर किसके है, इस MP के, तो यहां देखो AP बराबर किसके हैं, AP क्या है, देखो ये दूरी AP बराबर क्या है MP के, तो AP बराबर क्या हो गया, MP हो गया। और MP को क्या लिख सकते हो आप, MP ये दूरी, अगर मैं इस OP में से OM को घटा दूं तो MP आ जाएगा मेरे पास। फिर से सुनना, OP माइनस OM निकाल देता हूं, इस दूरी में से अगर मैं ये दूरी निकाल देता हूं तो इतनी दूरी आ जाएगी मेरे पास। तो देखो क्या है, MP बराबर MP को लिख सकता हूं मैं OP माइनस क्या लिख सकता हूं, OM लिख सकता हूं। फिर से देख लीजिए OP क्या दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, OM क्या दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है। तो AP और AP कितना है, देखो आपके पास AP बराबर क्या है R2, और AP को मैंने यहां पर भी लिखा है, देखो इस जगह लिखा है मैंने AP बराबर क्या लिखा है, R2 लिखा है, तो ये आ जाएगा R2 बराबर OP कितना है भाई, R है, ठीक है। तो ये आ जाएगा R माइनस OM की वैल्यू क्या है, OM की वैल्यू क्या है आपके पास, OM की वैल्यू देखो ये रही, OM की वैल्यू ये रही, तो OM की वैल्यू क्या है आपके पास, a cos थीटा, तो ये आ जाएगा R माइनस a cos थीटा। तो देखो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, R2 की, और ये आ जाती है आपके पास R1 की वैल्यू आ जाती है, और ये आ जाती है आपके पास R2 की वैल्यू। बस ये ध्यान रखना है आपको। इस डेरिवेशन को मैं फिर से रिकॉल करूंगा, तो R1 और ये R2 की वैल्यू, ये R1 की वैल्यू आ जाती है, ये R2 की वैल्यू आ जाती है, ये दोनों वैल्यू आपको उठा के और इस फॉर्मूले में समीकरण 3 के अंदर रखनी है, यानी ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों उठा के आपको इस समीकरण के अंदर रखनी है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, ये दूरियों का थोड़ा, दूरियों की ये क्या बोल सकते हो, ये भूल भुलैया है, इन दूरियों की भूल भुलैया को आपको समझना है, बस फिर आपका डेरिवेशन हो गया। किया क्या मैंने, ये विद्युत द्विध्रुव लिया, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण
बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P दिया हुआ है, इस पर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है। तो एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूं कि माइनस क्यू आवेश के कारण, इस माइनस क्यू आवेश के कारण R1 दूरी पर विद्युत विभव कितना है, ये आ जाता है V1 बराबर माइनस के क्यू बीपी या माइनस के क्यू अपॉन R1 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण R2 दूरी पर विद्युत विभव कितना मान लिया, ये V2 बराबर KQ अपॉन AP या V2 बराबर KQ अपॉन R2। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि बिंदु P पर कुल विद्युत विभव कितना होगा, बहुलावेशों के कारण विद्युत विभव का नियम लगेगा यहाँ पर, तो ये V बराबर आ जाता है V1 प्लस V2। V1 का मान रखा और V2 का मान रखा, तो आपके पास ये समीकरण बनती है 3 बनती है। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ इस लाइन को और एक्सटेंड करते हैं, तब तक एक्सटेंड करते हैं जब तक ये लाइन इसके बराबर नहीं आ जाए, इस बिंदु से बराबर अपन चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज की सहायता से अपन ये वाली दूरी निकाल लेते हैं ON, ठीक है, और ऐसे ये दूरी निकाल लेते हैं OB, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कुछ ये रिजल्ट्स आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं कि BP बराबर क्या हो जाता है NP, आप डायग्राम में देख सकते हो, BP बराबर NP, ये BP बराबर NP है, ये VP है और ये NP है, ठीक है। तो BP बराबर NP ले लिया। अब BP की वैल्यू क्या है आपके पास, इस BP को, तो ये हो गया, NP को क्या लिख सकते हो, NP को लिख सकते हो ON प्लस OP लिख सकते हो, तो ये ON प्लस OP, और ON है कितना आपके पास, ON ये आ गया A cos थीटा, तो ये आ जाता है A cos थीटा, और OP कितना है आपके पास, OPR है, ये अपने पास R आ जाता है, तो ये फाइनली अपने पास R1 की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह AP को बोल सकते हो आप, AP ये दूरी है, तो ये दूरी इसके बराबर आ जाती है MP के, तो AP बराबर क्या हो गया, MP हो गया। अब MP को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है ना, इस दूरी में से मैं अगर इसको हटा देता हूं तो मेरे पास कितनी दूरी रह जाएगी, तो ये AP बराबर क्या हो जाएगा, OP माइनस ON, ठीक है। तो AP को आप क्या लिखते हो, R2 बराबर क्या आ जाएगा, R माइनस A cos थीटा। OP देखो क्या है, OP ये दूरी है R, ठीक है, और OM कितना है, यहां से आ जाएगा OM इस त्रिभुज से A cos थीटा। तो ये R1 और R2 की वैल्यू आई, ये दोनों वैल्यू उठा के और आपको क्या रखना है, इस समीकरण के अंदर रखना है, तो अपने पास कुल विभव आ जाता है। देखते हैं कितना आता है कुल विभव। तो देखिए आपके पास R1 की वैल्यू क्या आई, आपके पास R1 की वैल्यू आई R प्लस A cos थीटा, और R2 की वैल्यू क्या आई आपके पास, R2 की वैल्यू आई आपके पास R माइनस A cos थीटा, ठीक है। और आपके पास कुल विभव आया था V बराबर KQ 1/R2 माइनस 1/R1, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो R2 की वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं, तो V बराबर कितना आएगा आपके पास, V बराबर आ जाता है KQ R2 का मान कितना है आपके पास 1/R माइनस A cos थीटा, माइनस क्या आ जाएगा भाई R1 की वैल्यू क्या है 1/R प्लस A cos थीटा, ठीक है। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा KQ R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा जी, अपॉन में आ जाएगा R माइनस A cos थीटा, और ये आ जाएगा R प्लस A cos थीटा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ R से R कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2A cos थीटा हो जाएगा क्या, तो आपके पास V कितना रह जाएगा, फाइनली V इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2A cos थीटा इंटू KQ अपॉन कितना आ जाएगा, देखो ये A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टाइम से ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ ये टर्म देखो, ये कंसीडर करो टर्म 2A इंटू Q,
तो ये डायपोल मोमेंट होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, P बराबर कितना होता है Q इंटू 2a होता है। तो देखो ये तो Q हो गया और ये 2a हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो P वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो V बराबर कितना आ जाएगा, ये K एज इट इज है Q2a और Q की जगह क्या लिख सकता हूं मैं P, तो ये आ जाएगा Kp cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो टर्म ये बनती है। अगर अपन कहें कि R बहुत ज्यादा बड़ा है A से, ठीक है, if R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू A, तो A स्क्वायर को अपन क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो नगण्य मानने का मतलब 0 मान लो आप इसको, तो V बराबर कितना आ जाएगा Kp cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा R स्क्वायर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र कितना आया था आपके पास, Kp अपॉन R क्यूब आया था, और यहाँ विद्युत विभव कितना आ रहा है R स्क्वायर आ रहा है। यानी विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में एक पावर का डिफरेंस चलता है, चाहे वो आप बिंदु आवेश के कारण ले लीजिए, चाहे विद्युत विभव के कारण ले लीजिए। ठीक है, एक पावर का डिफरेंस चल रहा है, तो ये विद्युत विभव आ जाता है किसके कारण, एक वैद्युत ध्रुव के कारण। ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जब ग्राफ बनेगा आप देख सकते हो, अगर मैं ये सारी चीजें कांस्टेंट लूं तो V समानुपाती किसके आ रहा है 1/r स्क्वायर के। तो इसका ग्राफ बनाऊं अगर मैं, तो देखो R को मैंने लिया मीटर में और V को लिया मैंने वोल्ट में, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, V और R के मध्य का ग्राफ। तो वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव का अपने परिकलन किया, तो ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से देख लेनी है, 4 नंबर की ये डेरिवेशन आती है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा क्या, ये रहेगा किसी खोखले गोले के कारण या किसी गोलीय चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का परिकलन। ठीक है, और ध्यान रखना गोलीय कोष और चालक गोला दोनों का डेरिवेशन लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि चालक गोले में भी सारे आवेश कहाँ जाते हैं, सतह।